नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो बात करेंगे सबसे पहले श्रावणी मेले को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता को बिहार सरकार को भी मामले में प्रतिवादी बनाने को कहा है। साथ ही देवघर डीसी जो मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। डीसी को कहा गया है कि वे राज्य सरकार से इस मामले में दिशा निर्देश लेकर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब फाइल करें। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। इससे पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पहले राज्य सरकार से पत्र लेकर आग्रह किया था कि बाबा धाम में पूजा करने की इजाजत दी जाए। सरायकेला में एक नाबालिग के बच्चे के दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच के लिए बीजेपी ने कमेटी बनाई है। सांसद अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी ने वहां का दौरा किया। कमेटी ने प्रशासन पर यह आरोप लगाया कि वह सत्ताधारी दल के दबाव में आकर अब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। कमेटी ने यह भी कहा कि वह नशाखुराने गिरोह का भी दबदबा है और इसके तार कहीं न कहीं वहां से जुड़े हुए हैं। कमेटी ने जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। सरकार गंभीर नहीं है, जिसकी वजह से आधी आबादी आज सशंकित है। महिलाओं में काफी भय व्याप्त है। आज वो अपनी बच्ची को बाहर भेजने से वो डर रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई सरकार का ठोस पहल नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी इस मामले में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जिस सक्रियता से जो उन्हें कार्य करना चाहिए वो सक्रिय नहीं। झारखंड के मंत्रियों को पुराने आवास और पुराने गाड़ियों पर ही काम चलाना होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साफ किया है कि फिजूल खर्ची के साथ साथ राज्य के राजस्व की कमी को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों तक इस मद में खर्च पर रोक जारी रहेगी। झारखंड के मंत्री विधायकों को आवास आवंटित किया जा चुका है, लेकिन अब भी कई मंत्री और विधायक अपने आवास में नहीं पहुंचे हैं। राजस्व की कमी की वजह से पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों को खाली किए गए आवास का रंग रोगन और अन्य मेंटेनेंस नहीं किए गए हैं। सरकार अभी फिलहाल आवासों पर पैसे खर्च करने के मूड में नहीं है। गाड़ी के खरीद पर हम लोग रोक लगा दिए। क्या बोला मैंने? रोक लगा दिए। अभी जो घर मिल रहा है मंत्रियों को, उसकी मरम्मती एक आध दो जगह शुरू हुई थी, उसको भी रोक लगा दी है। अभी रहो जैसा है वैसे में रहेंगे हम लोग। जितना फिजूल खर्ची पिछले सरकार में हुई थी सब पर रोक लगा दिए, सब पर रोक। एक एक आपको मालूम है कि एक आदमी को कहां से बाहर से ला गया हो 3.5 लाख रुपया महीना दिया जाता था, सब पर रोक लगा दिए। नहीं देंगे, कोई जरूरत नहीं है आपकी सेवा की। हमारे पदाधिकारी काफी हैं, हम काफी हैं और हमारे पदाधिकारी काफी हैं सोचने के लिए। 1962 की आलोचना के बजाय वर्तमान केंद्र सरकार मौजूदा हालात को बेहतर बनाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सलाम दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद यह बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश के आर्मी वर्तमान में किसी देश से कम नहीं है। झारखंड कांग्रेस गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मौन व्रत बैठी और मोराबादी के बापू वाटिका में प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता समेत प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारी मौन व्रत में शामिल हुए। अगर कहीं कोई दोष आता है, कोई दोष दिखता है, तो हम उसको इंगित भी करें, है ना, पॉइंट आउट भी करें। तो क्रिटिसिज्म की बात नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं हम। जो दोष दिखाई देता है, जो डिफेक्ट दिखाई देता है, उसकी ओर इशारा करते हैं ताकि सरकार आर्मी नहीं, आर्मी तो अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है, लेकिन सरकार जो है उसको हम मजबूती देना चाहते हैं, उसको सलाह देना चाहते हैं, आलोचना नहीं करते हम। तो माँ भारती, मादरे वतन की रक्षा करने के लिए हम सारे कांग्रेसी, सारे हिंदुस्तानी भारत सरकार के साथ खड़े हैं और
हमारी सीमाओं में जो तिब्बत की सीमाओं में जो माँ भारती के आंचल में जो चीनी सैनिक घुसे हैं उनको अविलंब खदेड़ने का काम करें। और उसके लिए यदि एक एक कांग्रेस जन को भी कुर्बानी देनी होगी तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम अपने वीर जांबाज सपूतों को श्रद्धांजलि देने आए थे। गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस ने रांची में मौन व्रत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आम कार्यकर्ता की हैसियत से दरी बिछाई। जब महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात है तो उन्होंने देखा कि प्रतिमा में गंदगी है। तब मंत्री खुद कपड़ा लेकर साफ करने लगे। झारखंड में नई हज कमेटी के लिए 14 सदस्यों के नामों के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति दे दी है। जल्द इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्णय से राज्य के मुस्लिम समुदाय में खुशी देखी जा रही है। वहीं अन्य अल्पसंख्यक कल्याणकारी बोर्ड निगम के गठन की मांग की जा रही है। इस साल तो कोई खास है नहीं, हज हम लोग जा नहीं रहे, लेकिन हज कमेटी बनी है, हज हाउस में हम लोग कुछ काम लेंगे ताकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में तैयार है वहाँ ऐसा कोई संस्था खोले, ऐसा काम करे जो कम से कम मुस्लिम कौम जो शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, नौकरी कम मिलती है, वैसा हम लोग कोई ऐसा उपाय करेंगे जिसमें हम लोगों को वहाँ पर कुछ मदद कर सकें, ट्रेनिंग दे सकें, पढ़ाई पर कुछ कर सकें। पढ़ाई राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू लड़दगा के गुरुकुल शांति आश्रम में खदान वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शांति आश्रम में गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के बीच समय व्यतीत करते हुए उनका हाल लिया। और इस दौरान सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कोरोना संकट काल में लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने और घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करने की नसीहत दी है। जब वो सत्ता में ही रहती है तो तरह तरह के आरोपें लगाते रहती हैं, लेकिन असलियत क्या नहीं है वो जनता सब समझ रही है। और आने वाले समय में अगर गलती की है हमें उनका सजा जरूर देगी। जैसे कि अभी आप देख लिए कि अभी जो चुनाव बीता है विधानसभा में, पिछली सरकार की विफलताओं का सजा जनता ने दे दिया। अगर हम लोग गलती करेंगे तो हम लोगों को सजा मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अछूत रहेंगे। धनबाद के टुंडी में रिटायर्ड टाटा कर्मी उमेश मंडल के घर हुए डकैती मामले का जल्द खुलासा हो जाएगा। एसएसपी अखिलेश वी वारियर ने यह दावा किया है कि पुलिस मामले का जल्द खुलासा करेगी। बीती रात लगभग 1 दर्जन डकैतों ने धावा बोलकर 6 साल के बच्चे को अपने कब्जे में लेकर घटना को अंजाम दिया था। घर वालों को पिस्तौल की नोक पर एक कमरे में बंद कर अपराधियों ने 10 लाख से ज्यादा के जेवरात और 50,000 रुपए नगद पैसे लूट लिए थे। गया है, बट इसमें मतलब इसमें फोकस पॉइंट यही है कि हम लोग की जो रेगुलर पेट्रोलिंग की वजह से इसमें बहुत अच्छी और बहुत जल्दी उपलब्धि मिलने की संभावना प्रतीत हो रही है, जिसको हम लोग डिटेल में कल सुबह आपको दे पाएंगे। बट हाँ, ये घटना घटी है और हम लोग इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लगभग कितना अमाउंट होगा सर? अमाउंट का भी क्लैरिटी नहीं है, पर बयान मिलेगा तो मैं आपको सब करेंगे। अच्छा सर, धर्मांतरण मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया गया है? उसमें 3-4 दिन पहले की ये घटना है। अभी जो सिचुएशन है वो पूर्ण रूप से नॉर्मल। शहीद स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू मुर्मू के 6ठे वंशज की हत्या नहीं हुई, बल्कि शराब पीने से मौत हुई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए वंशज परिवार के मंडल मुर्मू को बताया कि रामेश्वर मुर्मू की मौत शराब पीने से हुई थी। इस घटना को लेकर पूरे संथाल परगना में छात्र और सामाजिक संगठन अनवरत आंदोलन करे और इसी कड़ी में संथाल परगना महाविद्यालय के प्रांगण में महाविद्यालय के तमाम छात्रों द्वारा बैठक बुलाई गई, जिसमें वीर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू के वंशजों रामेश्वर मुर्मू की हत्या से संबंधित घटना और रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। इनका मानना है कि रामेश्वर मुर्मू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ करते हुए हत्या का रिपोर्ट न कहकर शराब पीने से मौत बताया गया है। छात्रों ने राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन से आग्रह किया गया है कि 30 जून को हूल दिवस के मौके पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू चांद
भैरव फूलो झानू के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण न करें। संगठन या राजनीतिक संगठन को माल्यार्पण नहीं करने दिया जाएगा। हम लोग उसी का सिदो कानू का वंशज के समर्थन में आज हम लोग एक आपातकालीन बैठक बुलाए हैं और इसमें हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। 30 तारीख को यहाँ भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ आते हैं माल्यार्पण के लिए, कैसे रोकेंगे आप लोग? हम लोग आपके माध्यम से हम लोग आग्रह करेंगे कि कोई भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन से हम लोग का यही विनती रहेगा कि उन लोग भी सिदो कानू के वंशज के प्रति आस्था व्यक्त करें और उन्हें भी हम लोग आग्रह करेंगे उन लोगों को भी सिदो कानू के वंशज के समर्थन में 30 जून को माल्यार्पण ना करें और उसका समर्थन को लोग सहयोग करें। पूर्वी सिंहभूम जिला में फिर से नक्सलवाद पांव पसारने की कोशिश कर रहा। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद नक्सली संगठनों ने अपना फायदा तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। नक्सली बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाकर नक्सलवाद की ओर खींच रहे हैं और इन्हीं के जरिए नक्सली अपने संगठन का विस्तार करने की तैयारी में जुटे हैं। जमशेदपुर के अभियान पुलिस अधीक्षक के सामने कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां नक्सली कम उम्र के युवा को अपने साथ जोड़ने की फिराक में है। वहीं नक्सली ऐसे युवा को जोड़ना चाहते हैं जिनकी स्थानीय भाषा बंगाली ओडिया में अच्छी पकड़ होती है और जो लंबे समय से बिहार, बंगाल और ओडिशा से बाहर रहते हो। ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। ग्रुप को टारगेट नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए जमशेदपुर पुलिस प्रतिबद्ध है और ना नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा पाए और ना ही वो जो युद्ध बाहर से आए हैं यहाँ पे उनको वो अपना निशाना बना पाए। इसके लिए जमशेदपुर पुलिस लगातार प्रयासरत है, वो ग्रामीणों से कांटेक्ट में है, ग्राम और उसमें रहने वाले लोगों से लगातार संपर्क बनाने के लिए लगातार। कशिश न्यूज की खबर का फिर एक बार असर हुआ। जमशेदपुर में गुड़ा बांधा थाना प्रभारी पर गाज गिरना तय है। बालू माफिया से रिश्वत लेने के मामले पर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। बता दें कि कशिश न्यूज ने प्रमुखता से यह खबर को दिखाई थी जिसमें थाना प्रभारी अपने संरक्षण में बालू का उठाव करवाने के बदले वसूली करते दिखे थे। धनबाद के टोंडी थाना क्षेत्र के पूर्णाडीह में टाटा कंपनी के रिटायर्ड कर्मी उमेश मंडल के यहां बीती रात लगभग 1 दर्जन डकैतों ने भीषण डकैती की। 6 साल के बच्चे को अपने कब्जे में लेकर पिस्टल की नोक पर घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर लगभग 10 लाख से ऊपर सोने व 50,000 नकद लूट ली। बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे डकैतों ने घर के सभी तालों को तोड़कर घर में घुसे और बच्चे को अपने कब्जे में लेकर पिस्टल सटाकर घर के सभी सदस्यों को रूम में बंद कर दिया और इस घटना को अंजाम दिया। सुबह मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची से खबर, झारखंड के लिए एक राहत की खबर है। तेजी से सुधर रही है कोरोना संक्रमितों की सेहत। वही 72% संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक 1605 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वही गुरुवार को 42 मरीज मिले हैं और 30 मरीज ठीक हुए। फिलहाल राज्य में 1605 एक्टिव केस है। अब तक कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2261 है। जामताड़ा के रानीडीह गांव में शादी समारोह में शामिल होने आए एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। युवक गिरिडीह के गांडी प्रखंड का रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराया है। वही युवक के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव रवाना हो गई है। स्वास्थ्य सर्वे जो है वो शुरू होगा और एक एक घर का वहाँ सर्वेक्षण होगा। उससे पता लगाया जाएगा कि कहाँ कहाँ है। उसके बाद 200 मीटर में इपिक सेंटर तो बनेगा ही। उसके बाद
जो है सो हम लोग ये कंटेनमेंट जोन बनाएंगे और बफर जोन बनाएंगे, तो वो तो जांच में पता चल पाएगा कि हम लोग क्या करेंगे। उसका आदेश भी हम लोग निर्गत कर रहे हैं। और अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा उसके वरीय प्रभार में हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, ये सब उस पर देखेंगे कि उसमें क्या क्या कार्रवाई की जानी है। बोकारो में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई। 45 साल का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह व्यक्ति सीएस कार्यालय के पीछे स्थित झोपड़पट्टी की रहने वाला है। उसे कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं पूरे परिवार और मरीज के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। झोपड़पट्टी में मरीज पाए जाने से कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। यह मरीज रेड जोन मुंबई से वापस लौटा था। सीएस ने बताया कि 11 जून को लौटा था और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिए बिना झोपड़ी में रह रहा था। खबर रांची से। पीआरके नायडू बने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने नायडू को किया कुलपति नियुक्ति किया है। भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर्ड है पीआरके नायडू। तो पीआरके नायडू बने रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति। आपको बता दें कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने नायडू को नियुक्त किया है कुलपति के पद पे। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर्ड है पीआरके नायडू। रांची से खबर। विधायक इरफान अंसारी का निशिकांत दुबे पर हमला। श्रावणी मेला के लिए हाईकोर्ट से पहले पीएम से करनी चाहिए थी बात। इरफान ने खुद को बताया भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त। वहीं श्रावणी मेला लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इरफान अंसारी ने कहा। बाहर राज्य से प्रवासियों का घर वापसी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को त्रिपुरा के जिरानिया से 107 श्रमिक लातेहार पहुंचे। स्टेशन में एसडीएम व डीटीओ समेत अन्य अधिकारियों ने प्रवासियों का स्वागत किया। इसके बाद उन्हें मास्क एवं सैनिटाइजर देकर क्वारंटाइन में भेजा गया। गढ़वा जिले में 2 अलग अलग क्षेत्रों में वज्रपात की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। सभी अपने अपने घरों में कैद हैं। बिहार और यूपी में वज्रपात की घटना को देखते हुए लोगों में भय व्याप्त है। वहीं गढ़वा में बीते 7 दिनों में वज्रपात से 5 लोगों की मौत हुई। वहीं दर्जनों पशुओं की भी मौत हुई है। पहली घटना मेराल थाना क्षेत्र के अधौरा गांव की है, जहां वज्रपात से एक अधेड़ महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना भंडरिया थाना क्षेत्र के करचाली पंचायत स्थित कंजिया गांव निवासी निर्मल कच्छप का 28 वर्षीय पुत्र रविंद्र कच्छप की मौत वज्रपात से हो गई है। लोहरदगा में एक स्कूली छात्र ने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना सेना थाना क्षेत्र के अरु गांव की है। बता दें कि देर शाम पिता ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए फटकार लगाते हुए एक थप्पड़ मार दिया। यह बात बेटे को इतना नागवार गुजरा कि ये फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। शाम के समय इसका पिताजी बोले कि पढ़ने लिखने समय कहाँ जाता है बाबू घूमने, कहा के हल्का फुल्का एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद में रात को खाना वाना खाया, सो गया। सुबह उठ के गांव तरफ साइकिल लेके घूमने गया। घूमने के बाद वो आया और उसका पिताजी दोनों तरफ गया था और उसका अम्मी नाश्ता खाने के लिए खोजने लगी। उसी क्रम में जाके उधर घर तरफ चुपके घुस के अपना दुपट्टा बांध के अपने से सुसाइड कर लिया। गिरिडीह में बरगद के पेड़ से 14 साल की लड़की का शव बरामद हुआ। आपको बता दें कि आज उसके वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गांवा थाना क्षेत्र के बिरने पंचायत की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मामला आत्महत्या का है या फिर मर्डर किया गया है, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है।
पाकुड़ जिले के पाकुड़िया में एक जूनियर इंजीनियर ने खुदकुशी कर लिया है। जूनियर मनोजर सोरेन ने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या की है। मृतक पाला जोरी का रहने वाला था। उसके पति कुछ दिन पहले ही शादी समारोह में भाग लेने गई थी। आत्महत्या का कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह के शहरी क्षेत्र के करबला रोड में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान आयुष डीजे व बैंड संचालक आयुष गुप्ता के रूप में की गई है। आयुष कुमार उर्फ जग्गू डीजे साउंड संचालक था और कुछ माह पूर्व से ही उसकी शादी हुई थी। पूर्व में लोगों ने बताया कि आयुष पिछले 2 दिनों से कुछ बात को लेकर परेशान था। कल देर रात खाना खाने के बाद छत पर सोने गया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वही जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल इलाज के लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह में जिस कस्टोन माइनिंग के कोयला स्टॉक को सीबीआई ने 5 वर्ष पूर्व जब्त किया था, उसी जगह से जाली कागज दिखाकर 2000 टन कोयला गायब कर दिया गया है। बता दें कि कोलगेट घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने 5 वर्ष पूर्व कोयला जब्त किया था, जहां अब धनबाद की एक फर्जी कंपनी ने फर्जी कागजात दिखाकर 2000 टन कोयला का उठाव किया है। कोयला सुरक्षा गार्ड को जाली कागज दिखाकर धनबाद की मां गायत्री नामक कंपनी ने ये कोयला उठाव का काम किया है। बोकारो के बालेडीह पुलिस ने विष्णुपुर के पास पुल के नीचे से 35 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उमानाथ रजवार के पुत्र रंजीत के रूप में हुई। वही थाना प्रभारी की माने तो मृतक नशे का आदी था। फिलहाल जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। राज्य में बालू माफिया पर शिकंजा कसते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में बड़ी वाहनों से बालू ढुलाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब सभी जिले में ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई की जाएगी और इसमें स्थानीय श्रमिकों को लगाया जाएगा। इसको लेकर जिले में तैयारी शुरू कर दी गई है। गरबा प्रखंड के सीईओ और थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को पत्र लिखा जा रहा कि अवैध बालू का उठाव न हो, वही डंपिंग स्थल से श्रमिकों को कार्य दिया जाए। जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर यह कदम उठाया गया है। अब जिले में सिर्फ ट्रैक्टर से ढुलाई होगा, बड़ी वाहनों के प्रयोग पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के अंजुमन इस्लामी अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर आज एक मीटिंग हुई। अस्पताल के डॉक्टर सैयद इकबाल हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अंजुमन इस्लामी के हाजी इब्रार अहमद और महासचिव हाजी मुख्तार अहमद के अलावा कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टर इकबाल हुसैन ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में उप अस्पताल में चिकित्सकों और नर्सों की तादाद में कमी आ गई थी। अस्पताल में माकूल तादाद में डॉक्टर और नर्स को बहाल करने, साफ सफाई के साथ साथ अस्पताल कर्मियों की कोरोना से सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।